Always there to give you advice, help you find the wrong from the right. Even when you're not in their sight, you'll be alright. Just look at the big wide. Hello guys, what's up? I hope all of you are fine by the blessings and the grace of the Almighty Allah. Actually, dear friends, this is our third lecture regarding the British East India Company. Guys, previous video में हमने डिस्कस किया 1613 तक, जब एक्चुअली 1612 में जेम्स फर्स्ट थॉमस बेस्ट को 10th वॉयेज का कैप्टन बना देता है, और फिर थॉमस बेस्ट जो था, जो कैप्टन ऑफ 10th वॉयेज का था, वो निकल जाता है इंग्लैंड से, फिर पहुंच जाता है वो इंडिया सूरत में 1612 में। 1612 में ही बैटल ऑफ सुवाली हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे विक्टोरी हो जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी थॉमस बेस्ट की, जो कि कैप्टन था 10th वॉयेज का। फिर क्या हो जाता है, जब यहाँ पे पोर्टुगीज को डिफीट में हो जाता है, यानी विक्ट्री हो जाती है जिनकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, थॉमस बेस्ट की, तो उस वक्त यहाँ पे जहांगीर मुगल एम्परर था। फिर क्या करता है, जब जहांगीर मुगल एम्परर ये देखता है कि थॉमस बेस्ट ने डिफीट दिया किनको, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो जहांगीर इस पे इम्प्रेस हो जाता है। फिर 1612 में ही वो परमिशन देते हैं सूरत में फैक्ट्री डालने के लिए, किसको, थॉमस बेस्ट को, अंडर द थॉमस एडोल्फ वर्थ। वो उनको बोलता है, जब वो इम्प्रेस हो जाता है जहांगीर, फिर जहांगीर इनको क्या देता है, परमिशन देता है फैक्ट्री डालने के लिए। कहां पे, सूरत में। कब, जब बैटल ऑफ सुवाली हो जाता है 29 to 30 नवंबर 1612 में, तो किनके जरिए डिफीट हो जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए डिफीट हो जाता है पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्टन जो था उस वक्त, वो था कौन, थॉमस बेस्ट। तो फिर क्या हो जाता है, जब डिफीट हो जाता है पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो फिर परमिशन मिल जाते हैं किनको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसके लिए, फैक्ट्री डालने के लिए। कहां पे, सूरत में। फिर 11 जनवरी 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ सूरत एस्टैब्लिश हो जाती है बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कब, 11 जनवरी 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ सूरत बन जाते हैं, किनके जरिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में लिखा अर्ली 1613, इसका मतलब है 11 जनवरी, यानी 1613 से स्टार्टिंग पे ही। आप परफेक्ट डेट रखो ये याद कि 11 जनवरी 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई। कहां पे, सूरत में, किनकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसके अंदर, अंडर द थॉमस एडोल्फ वर्थ। ठीक, शाबाश। उसके बाद क्या हो जाता है, फिर 1615 में क्या हो जाता है, 1615 में जो जेम्स फर्स्ट था, वो क्या करता है, वो थॉमस राय को एक लेटर देता है जहांगीर के लिए। किसके लिए, जहांगीर के लिए। यानी ये जो थॉमस राय था, एक्चुअली ये एम्बेसडर था, डिप्लोमेट एंड एम्बेसडर था, किसका, जेम्स फर्स्ट का। जेम्स फर्स्ट का जो जेम्स फर्स्ट का कौन था, ये था किंग। कहां पे, हम कहेंगे ब्रिटिश में। फिर क्या हो जाता है, जब ये लेटर लिखता है कौन, जेम्स फर्स्ट लेटर लिखता है जहांगीर के लिए। किसके लिए, जहांगीर के लिए। और जब ये लेटर में ये लिखता है कि जहांगीर साहब, आप हमें परमिशन दीजिए सूरत में और बाकी जगह पे, जो कि मुगल एम्पायर में, आप हमें परमिशन दीजिए फैक्ट्री और ट्रेड करने के लिए। कहां पे, सूरत में और बाकी एरियाज जो थे किसके, मुगल एम्पायर के, आप हमें ट्रेडिंग परमिशन दीजिए और फैक्ट्री डालने के लिए हमें परमिशन दीजिए। ये किसमें लिखता है, ये लेटर में। जब ये लिखता है तो फिर क्या करता है, इसमें ये भी लिखता है कि अगर जहांगीर साहब, अगर आप हमें ये परमिशन दोगे फैक्ट्री और ट्रेडिंग के लिए सूरत एरिया में और बाकी मुगल एम्पायर में, तो इसके बदले हम आपको देंगे जो भी आपको पसंद आएगा यूरोप मार्केट में, वो हम आपको देंगे। और जो यूरोप मार्केट के कॉस्टली जो थिंग्स है, हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। शाबाश। क्या क्या, जो भी चीज आपको पसंद आएंगे कहां पे, यूरोप में, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, यूरोप मार्केट में वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। जो भी रेयरिटीज है, यानी जो खास चीज है जिनका हाई वैल्यू होता है, वो चीज भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। शाबाश।
अगर आप हमें परमिशन दोगे, कहां पे, सूरत में फैक्ट्री डालने के लिए और सारे मुगल एम्पायर में अगर आप हमें परमिशन दोगे ट्रेडिंग के लिए और फैक्ट्री डालने के लिए, तो हम आपको क्या देंगे, यूरोप मार्केट के हाईली कॉस्टली गुड्स, और जो अभी आपको पसंद आएगा हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे इसके रिटर्न। तो फिर क्या हो जाता है, जेम्स फर्स्ट जब ये लेटर लिखता है, फिर यही लेटर वो देता है थॉमस राय को। किसको, थॉमस राय को बोलता है ये, चलो थॉमस राय साहब आप विजिट करो जहांगीर के कोर्ट में और उसको ये लेटर दे दीजिए। इस लेटर में क्या है लिख के कि आप हमें परमिशन दीजिए सूरत में फैक्ट्री डालने के लिए और बाकी एरिया में ट्रेडिंग करने के लिए, सूरत में भी और बाकी एरियाज में भी, इंडिया में। तो फिर क्या हो जाता है, जब निकल जाता है कौन, थॉमस राय निकल जाता है लेटर के साथ, ये सितंबर 1650 में पहुंच जाता है जहांगीर के कोर्ट में। कब, सितंबर 1650 में पहुंच जाता है जहांगीर के कोर्ट में। वहां पे ये 4 साल गुजारता है, कितने ईयर्स, 4 ईयर्स स्पेंड करता है जहांगीर के कोर्ट में, यानी 1615 से 1619 तक, फरवरी 1619 तक ये जहांगीर के कोर्ट में रहता है। कौन, थॉमस रॉय, शाबाश। सितंबर 1650 में पहुंचा, फरवरी 1619 में वहां से वापस निकल जाता है। कौन, थॉमस रॉय। तो जब ये लेटर देता है किसको, यानी जब थॉमस रॉय लेटर देता है किसको, जहांगीर को, किसको, जहांगीर को, जो मुगल एम्पर उस वक्त था वो था जहांगीर। तो ये लेटर देता है किसको, जहांगीर को। किसकी लेटर, जेम्स फर्स्ट की लेटर किसके हाथ में थी, थॉमस रॉय के हाथ में। तो ये पेश करता है वो लेटर किसको, जहांगीर को। जब जहांगीर ये लेटर पढ़ता है, फिर जहांगीर इसको रेस्पॉन्ड करता है, रिप्लाई करता है एक लेटर के थ्रू ही। जहांगीर भी फिर लेटर लिखता है, दे देता है थॉमस रॉय को, थॉमस रॉय को लेटर देता है जेम्स फर्स्ट को। जहांगीर इस लेटर में रिप्लाई क्या करता है, वो क्या लिखता है इसमें, जहांगीर एक्चुअली इस लेटर में लिखता है कि वो थॉमस राय को लिखता है कि थॉमस राय साहब, मैं आपके जो ये रॉयल लव आपने दिखाया हम पे या मुझ पे, मुझे ये बहुत ही पसंद आया, मैं इस पे यकीन करता हूँ, मुझे इस पे यकीन है। कोई बात नहीं, आप हमें इसमें परमिशन मांगते हैं, मैं आपको परमिशन दे देता हूँ। और इसमें ये लिखता है कि ये सबसे पहले ये लिखता है कि मैं आपके रॉयल लव पे यकीन करता हूँ। उसके बाद ये लिखता है कि कोई बात नहीं, आप अपने मर्चेंट्स को कहना कि आप जिस जगह पे यहाँ पे रहना चाहते हो आप उस जगह पे रह सकते हो। तो इसमें इस लेटर में ये भी लिखता है कि मैंने अपने किंगडम्स और फोर्ट्स को क्या किया, उनको मैंने कमांड किया कि जो इंग्लिश मर्चेंट्स आएंगे यहाँ पे, आप समझना कि वो मेरे सब्जेक्ट, वो मेरे फ्रेंड से। कौन लिखता है ये जहांगीर साहब लिखता है एक लेटर में, किसके लिए, जेम्स फर्स्ट के लिए लिखता है कि जो भी इंग्लिश मर्चेंट्स यहाँ पे आएंगे हम उनको कंसिडर करेंगे अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, सब्जेक्ट ऑफ माय फ्रेंड्स। और इसमें ये भी लिखता है कि थॉमस राय साहब, जेम्स फर्स्ट साहब, कि आप उनको बोलना इंग्लिश मर्चेंट्स को, आपको जिस जगह पे रहना पसंद आएगा आप उस जगह पे रहना, कोई बात नहीं, आपको कोई भी रुकावट नहीं होगी। आप जो कुछ भी खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो अपने कंट्री में, यहाँ से जब अगर खरीदना भी चाहते हो, बेचना भी चाहते हो, आपको कोई रुकावट नहीं होगी। और आप ट्रांसपोर्ट के लिए भी फ्री हो, आपको लिबर्टी है, उसके लिए भी आपको कोई भी रुकावट नहीं है अपने कंट्री में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसका मतलब है अगर जेम्स राय साहब आप यहां से कोई चीज लेना चाहते हो अपने कंट्री में, आपको उसके लिए भी कोई रुकावट नहीं है। और आप जहां पे आओगे, जहां पे आप पहुंचोगे, आपको कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, चाहे पोर्टुगीज है या कोई भी, आपको कोई भी रुकावट नहीं होगी। ये जहांगीर साहब किसमें लिखता है, एक लेटर में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक, यहाँ पे what part soever they shall arrive, ठीक, यहाँ what place soever they choose to live, जिस जगह पे आप रहना चाहते हो उस जगह पे आप रह सकते हो अपनी मर्जी पे, ठीक, कोई बात नहीं। आप जो कुछ भी बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो अपनी कंट्री में, आप कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और फिर क्या लिखता है इसमें, और ये भी लिखता है कि आप एक काम करो, थॉमस ये इस लेटर में लिखता है कि ये
ये फ्रेंडशिप कंफर्म करने के लिए, ये लव कंफर्म करने के लिए आप ये लेटर्स हमें लिखते रहे, आप लेटर्स हमें लिखते रहे। और आप एक काम करना कि ये कंफर्म करने के लिए जो आपके मर्चेंट्स है, यानी जो इंग्लिश मर्चेंट्स है, आप उनको बोलना कि जो वहां की खास चीज है, जो वहां की कॉस्टली थिंग्स है, आप देखना जो यहाँ पे चलेंगे, यानी हिंदुस्तान के लिए जो ठीक है, जो हिंदुस्तान के मार्केट के लिए ठीक होंगे, आप वो गुड्स यहाँ पे भेज देना, आप वो गुड्स यहाँ पे सेंड करना, आप वो गुड्स लाना। यानी इंग्लिश मर्चेंट्स को बोलना कि आप हिंदुस्तान में वो चीज ले लो जो हिंदुस्तान के मार्केट के लिए ठीक होंगे, जो हिंदुस्तान के मार्केट के लिए ठीक होंगे, यानी जिन चीज के जरिए यहाँ पे क्या होगी, इंप्रूवमेंट, क्या होगी, इंप्रूवमेंट। वो गुड्स आप वहां पे ले जाओ, वो गुड्स आप वहां पे ले जाओ। फिर क्या करता है, फिर ये जो जहांगीर था, ये उसको बोलता है कि आप ये लेटर्स भेजते रहो, इसके जरिए जो हमारी फ्रेंडशिप है ये इटर्नल रहेगी, यानी ये खत्म नहीं होगी, ये खत्म नहीं होगी। इसके जरिए हम जो ये रॉयल लव है आपका, ये कंटिन्यू रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। शाबाश, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। और ये आप ही याद रखें, जब विलियम हॉकिन गया ना पहले किसके कोर्ट में, 16 अप्रैल 1609 में गया। ये कहा, विलियम हॉकिन जो कि कैप्टन था हेक्टर शिप का और रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर जब पहले जाता है वो जहांगीर के कोर्ट में 6 अप्रैल 1609 में, तो उस वक्त उसको परमिशन नहीं मिली। एक्चुअली उस वक्त अपोज हुआ था किनके जरिए, पोर्टुगीज के जरिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, जब इस वक्त जाता है थॉमस राय, तो ये इसको लेटर में लिखता है कि आपको कोई भी रुकावट नहीं होगी किनके जरिए, पोर्टुगीज जरिए भी। ठीक, शाबाश। जब ये कुछ खास पॉइंट से जो कि जहांगीर साहब ने अपने लेटर में लिखे, किसके लिए, जेम्स फर्स्ट के लिए। तो फिर यही लेटर दे देता है जहांगीर साहब किसको, थॉमस राय को, किसके लिए, जेम्स फर्स्ट के लिए। जैसे यहाँ पे जो पूरा नाम था जहांगीर का, वो था नूरुद्दीन सलीम जहांगीर। ये लेटर देता है किसको, जेम्स फर्स्ट को, किसके थ्रू, थॉमस राय के थ्रू। शाबाश। कब की बात है ये, जैसे हमने 1650 में बोला, ठीक, 1650। तो 11 जनवरी 1630 में फर्स्ट फैक्ट्री बना देते हैं, फर्स्ट सूरत फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो जाते हैं अंडर थॉमस एडलवर्थ आफ्टर द डिफीट ऑफ द पोर्टुगीज इन द बैटल ऑफ सुआजे। ठीक, 1630 में फर्स्ट फैक्ट्री। फिर 1650 में सेकंड फैक्ट्री, मैंने लिखा खाली सूरत फैक्ट्री, लेकिन ये सेकंड फैक्ट्री थी। कितनी थी, ये थी सेकंड फैक्ट्री। शाबाश। 1650 में सेकंड सूरत फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई जब थॉमस रॉय आया जहांगीर के कोर्ट में, स्पेंडिंग 4 ईयर। शाबाश, 4 साल वो गुजारता किसके कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में। शाबाश। सितंबर 1650 में पहुंच जाता है और फरवरी 1619 में यहां से वापस निकल जाता है। फिर ये उसको परमिशन मिलती है, ठीक, जैसे इसको आगरा के लिए परमिशन मिल जाती है, अहमदाबाद के लिए परमिशन मिल जाती है, इसको ब्रोच के लिए इसको परमिशन मिल जाती है, ठीक, ट्रेडिंग के लिए। तो एक्चुअली कॉमर्शियल ट्रीटी अरेंज करने के लिए आया था। कॉमर्शियल ट्रेड, जो मैंने आपको इस वक्त तक की स्टोरी कही, एक्चुअली कॉमर्शियल ट्रीटी थी, ठीक। यही जेम्स राय ने थॉमस राय को कॉमर्शियल ट्रीटी अरेंज करने के लिए भेजा था, कहां पे, जहांगीर के कोर्ट में। ये जहांगीर के जब पहुंचा तो सारी ये कंक्लूड नहीं हुई कॉमर्शियल ट्रीटी कंप्लीटली, बट कुछ जगह के लिए इसको परमिशन मिली। जैसे मैंने आपको अभी बोला, आगरा या अहमदाबाद या ब्रोच के लिए इसको परमिशन मिली थी, ठीक, किसको, थॉमस राय को। शब्द फिर क्या हो जाता है, 1650 में सेकंड सूरत फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई, कहां पे, सूरत में। उसके बाद क्या हुआ, 1690 में और एक ट्रेडिंग पोस्ट एस्टेब्लिश हुआ, कहां पे, सूरत में। 1639 में ट्रेडिंग पोस्ट बनाया गया, कहां पे, मैड्रास में। 1668 में ट्रेडिंग पोस्ट एट बंबई, ठीक। जो ये ट्रेडिंग पोस्ट थे, एक्चुअली क्या हो जाता है, फिर 1647 तक 23 फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई। कितने, 23 फैक्ट्रीज। 1647 तक 23 फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में।
तो जो ये फैक्ट्रीज बनी एस्टेब्लिश हुए थे, इनमें कुछ फैक्ट्रीज फोर्ट के बराबर बनी हुई थी, किसके? फोर्ट के बराबर। फोर्ट के काम वो नहीं थे, यानी वो फोर्ट के बराबर बने हुए थे, फोर्ट के बराबर हुए। कितने? 3 फैक्ट्रीज। कितने? 3 फैक्ट्रीज। शाबाश। 3 ट्रेडिंग पोस्ट क्या बने? फोर्ट के बराबर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, फोर्ट विलियम बना कहाँ पे? बंगाल में। यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज बना कहाँ पे? मैड्रास में। बम्बई क्लॉस्टन एट बम्बई में। शाबाश। ये क्या बने? ये फोर्ट के बराबर बने, फोर्ट के बराबर बने। ये पहले फैक्ट्रीज थे, बाद इनको नाम क्या पड़ा? फोर्ट, क्योंकि ये फोर्ट के बराबर बने थे। शाबाश शाबाश। 1647 तक 23 फैक्ट्री, जिनमें 3 फैक्ट्रीज बने क्या? फोर्ट के बराबर। शाबाश। फिर क्या हो जाता है? 1615 में 90 एम्प्लॉइज थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। यहाँ कहेंगे सिक्योरिटी गार्ड्स थे, यहाँ कहेंगे हम सिक्योरिटी गार्ड्स थे। तो फिर क्या हो गया? तो बाद में ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो ये एम्प्लॉइज थे, ये ट्रूप्स में चेंज हुए थे। किसमें? ट्रूप्स में चेंज हुए, इनकी सोल्जर भी बनी फिर बाद में। ठीक। फिर क्या हो जाता है? 1615 में क्या कितने थे? 90। फिर 1778 में ये 60,000 बने। कितने? यानी डे बाय डे इंक्रीज होने लगे, डे बाय डे इंक्रीज होने लगे। शाबाश। 1615 में कितने थे? 90। तो फिर 1778 में कितने बने? 67,000 ये बने। कितने? जैसे मैंने यहाँ लिखे, 1615 में 90 और 1778 में कितने थे? 67,000 एम्प्लॉइज, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ट्रूप्स कहेंगे। ठीक। शाबाश। फिर क्या हो जाता है? 1660 में किंग बन जाता है, इंग्लैंड का किंग, यहाँ कहेंगे हम स्कॉटलैंड का किंग बन जाता है। कौन? चार्ल्स सेकंड। कौन बन जाता है? चार्ल्स सेकंड। एक्चुअली ये 1660 में बना, तो 1685 में इसकी डेथ हो जाती है। किसकी? चार्ल्स सेकंड की। जब ये 1660 में बना, ये चार्ल्स सेकंड जब बना किंग, तो फिर 1662 में क्या हो जाता है? पोर्टुगीज एक प्रिंसेस थी जिसका नाम था कैथरीन ब्रागांजा, कैथरीन ऑफ ब्रागांजा। ये इसकी मैरी हो जाती है, इसकी मैरी हो जाती है किसके साथ? चार्ल्स सेकंड के साथ। जब ये चार्ल्स सेकंड के साथ मैरी करता है, इसको डाउरी में मिलता है इसको आइलैंड ऑफ बम्बई, आइलैंड ऑफ बम्बई मिलता है इसको, इसके साथ शादी करने के। जब इसके साथ ये शादी करता है, इसको बम्बई मिलता है, आइलैंड ऑफ बम्बई मिल जाता है इसको डाउरी में। कब? 1662 में। तो फिर क्या हो जाता है? जब जो ही इसके साथ शादी करता है और उसको क्या मिलता है? बम्बई, आइलैंड ऑफ बम्बई मिल जाता है इसको डाउरी में। तो ये उसके बाद तुरंत करता है क्या? ये उसके तुरंत ही फिर क्या करता है? ये कंट्रोल ऑफ बम्बई ट्रांसफर करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। शाबाश। क्या? आफ्टर मैरिंग विद द प्रिंसेस ऑफ द पोर्टुगीज, नेमली द कैथरीन ऑफ ब्रागांजा, ये इसको क्या हो जाता है? कंट्रोल ऑफ बम्बई ये तुरंत करता है ट्रांसफर किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको रिटर्न करता था 10 पाउंड्स पर ईयर, 10 पाउंड्स पर ईयर। यानी जब इसने कंट्रोल ऑफ बम्बई ट्रांसफर किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिटर्न करना पड़ता था इसको 10 पाउंड्स पर ईयर। किसको? चार्ल्स सेकंड को। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रही 1687 तक, 1687 तक। एक्चुअली 1685 में डेथ हो जाती है चार्ल्स सेकंड की, 1685 में डेथ हो जाती है चार्ल्स सेकंड की। तो फिर 1687 में क्या हो जाता है? ये जो बम्बई थी, इसके ये हेड क्वार्टर बना, और इसकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मूव करते हैं इसके हेड क्वार्टर फ्रॉम सूरत टू बम्बई, सूरत टू, जैसे मैंने यहाँ लिखा, ईस्ट इंडिया कंपनी मूव्ड इट्स वेस्टर्न इंडिया हेडक्वार्टर्स फ्रॉम सूरत टू बम्बई। बाद में क्या हो जाता है? ये बम्बई प्रेसिडेंसी की भी हेडक्वार्टर बन जाता है। ठीक। लेटर ऑन द सिटी बिकेम द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बम्बई प्रेसिडेंसी एज वेल। शाबाश। जो चार्ल्स सेकंड था, इससे पहले इससे पहले रोल चलता था किसका? रोल था चार्ल्स फर्स्ट का, चार्ल्स फर्स्ट का। तो चार्ल्स सेकंड के बाद जेम्स सेकंड आया। कौन? जेम्स सेकंड आया। और चार्ल्स सेकंड फेमस भी है। एक्चुअली इसने क्या किया? इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया था, ये अकेला रोल करने लगा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। चार्ल्स सेकंड फेमस भी था क्योंकि इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया था, खुद ही अकेला ही रोल करने लगा था। फिर कब तक? 1685 तक। 1685 में इसकी डेथ हो जाती है। शाबाश। ये पॉइंट ध्यान में रखने की, फेमस क्यों हुआ था। ठीक।
शाबाश। इससे पहले रूल करता था कौन? चार्ल्स फर्स्ट। इसके बाद चार्ल्स सेकंड के बाद जेम्स सेकंड। तो चलो आगे कहां पहुंचे हम? 1687 में मूव हुआ, शाबाश, इंडिया हेडक्वार्टर फ्रॉम सूरत टू बम्बई। लेटर क्या बना ये? बम्बई प्रेसिडेंसी के भी हेडक्वार्टर बना, ठीक। फिर 1698 में क्या हो जाता है? 1698 में एक्चुअली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये परचेज करती है थ्री जिम्मेदारी विलेजेस, नेमली सुल्तानुद्दीन, गोबिंदपुर और कोलकाता। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी परचेज करते हैं थ्री जिम्मेदारी विलेजेस का 1698। जो वो थ्री जिम्मेदारी विलेजेस थे वो सुल्तानुद्दीन, गोबिंदपुर एंड कोलकाता। तो बिल्ड जब इन्होंने खरीदे किसके लिए? कि इन पे हम क्या बनाएंगे? फिर फोर्ट बनाएंगे। ये तीनों विलेजेस का फिर क्या बना? एक सिटी बनी कोलकाता। क्या बनी? कोलकाता इनकी सिटी बनी बाद में। These villages later grew into the city of the Kolkata. The Sutana factory at Sultanati was later fortified and renamed the Fort William. शाबाश। जो सुल्ताना जो ये फैक्ट्री थी, जो ये विलेज था सुल्तानती, इसको बाद में क्या बना? इससे जो फैक्ट्री बनाई गई सुल्तानती फैक्ट्री लेटर फोर्टिफाइड एंड रिनेम्ड, यानी वो फोर्ट बना बाद में, तो उसको रिनेम क्या हुआ? फोर्ट विलियम। यहाँ पे एक पॉइंट है, देखिए जब इन्होंने ये थ्री जिम्मेदारी विलेजेस परचेज किए, कितने में? यहाँ पे 1200 में लिखे हैं, लेकिन किसी जगह पे 1300 में लिखे हैं। यानी 1300 में इन्होंने ये खरीदे ये थ्री विलेजेस। किससे खरीदे? सुबारदार चौधरी से। किससे? सुबारदार चौधरी से इन्होंने खरीदा। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, ठीक। सुबारदार चौधरी से इन्होंने खरीदे ये 1300 में थ्री विलेजेस। कौन से तीन विलेजेस? सुल्तानती, गोविंदपुर एंड कोलकाता, जिनमें बाद में फैक्ट्री बनाई हुई, जैसे सुल्तानती फैक्ट्री जो बाद में उसके फोर्ट बना, उसके बाद उसको रिनेम हुआ फोर्ट विलियम। शाबाश। और ये तीनों विलेजेस बाद में क्या बने? कोलकाता बने। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि 1300 में सुबारदार चौधरी से ये तीन विलेजेस खरीदे गए। कितने में? 1300 में। और गाइस ये क्या था? एक्चुअली इट वाज थर्ड लेक्चर रिगार्डिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को वॉच करते रहो, अपने नोट्स में लिखते रहो। टिल देन खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।